ओम शांति। अव्यक्त मुरली, डेट है 7 अप्रैल 2009। मुरली का टाइटल है कारण शब्द से मुक्त रहे, चलन और चेहरे से मुक्ति देने वाले मुक्तिदाता बनो। सेवा के उमंग उत्साह के साथ सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चे जो डबल मालिक है, उन हर एक बच्चे को देख रहे हैं। एक तो बाप के सर्व खजानों के मालिक है और दूसरा स्वराज्य के मालिक है। दोनों मालिकपन हर बच्चे को बाप द्वारा मिला हुआ है। बालक भी है और मालिक भी है। मेरा बाबा कहा और बाप ने भी मेरा बच्चा कहा, तो बालक और मालिक दोनों अनुभव है। आज बहुत बहुत बच्चे आए हैं। इस वर्ष का लास्ट टर्न है। हाँ जी। ये जो मेरा बाबा कहा तो उस समय बालक बन गया, बालक बन गए। बालक नहीं बने, मालिक बना है, सॉरी, है ना। मालिक बने और जब मेरे बच्चे का तो बच्चे बन गए, है ना। ओके। तो आज बाप दादा ने हर एक का पुरुषार्थ चेक किया, तो बताओ क्या देखा होगा। हर एक अपने से पूछे मेरा पुरुषार्थ क्या। बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश भी हुए, लेकिन एक आश बाप की है। बताए वो क्या है। बाप की आश को पूर्ण करेंगे ना। एक ही आश है, बताए। हाथ उठाओ जो आश पूर्ण करेंगे। बहुत अच्छा। छोटी सी आश है, वह है आज से एक शब्द बदली करो। कौन सा शब्द जो बार बार नीचे ले आता है? वह शब्द है कारण। हम हर बात का कारण लगा देते हैं। जहाँ कारण है वो वहाँ एक्सक्यूज है, वहाँ प्रोग्रेस नहीं होता है। इस कारण शब्द को परिवर्तन कर निवारण शब्द सदा धारण करो, क्योंकि अभी आपकी सेवा भी कौन सी है? विश्व के आत्माओं की सबकी समस्या का कारण निवारण कर। निवारण करते ही निर्वाण धाम में ले जाना है, क्योंकि आप सभी मुक्तिदाता हो। तो निवारण जब करते हैं, किसी का समस्या का कारण को निवारण जब करते हैं, तो उस आत्मा को लिबरेट कर देते हैं। और जब लिबरेशन हो जाता है तो मुक्ति धाम के ओर, निर्वाण धाम के ओर एक स्टेप आगे चले जाते हैं। इसीलिए हम मुक्तिदाता है। दीदी, इसमें मैंने एक और मतलब इसी का मैंने ऐसे भी समझा, जैसे मेरे अंदर जो मतलब मेरा जो एक्शन जो मैंने लिया वो नहीं लेना चाहती थी, वो लिया मतलब। और मैंने जब इसका ट्रॉमा पकड़ा कि मैंने ये क्यों, क्या था, मतलब व्हाट वाज द फैक्टर बिहाइंड इट, फियर था या क्या था। और वो जब मैं पकड़ रही थी, उस चेन को मैं पकड़ते पकड़ते जब मैं उसकी गुत्थी को सुलझाया कि फियर है, नॉट एक्सेप्टिंग द प्रेजेंट है, और उसको मतलब ऐसे करते करते पीछे पीछे गई। और जैसे मैं इस गुत्थी को सुलझा पाई तो मेरे को मेरा वो एक और लाइटनेस वाला स्टेज आया, मतलब विच आई कनेक्टेड विद निर्वाण। क्योंकि व्हेन आई विल गो टू मुक्ति धाम, मेरे को अपने सारे अभी जो मेरा प्रेजेंट पुरुषार्थ है उस हिसाब से तो सारा गुत्थियां खुल के जाऊंगी। यस। पर यहाँ पर क्या है कि बाबा ने विश्व के आत्माओं के लिए कहा। हम तो ऑलरेडी सुलझे हुए हैं, बाबा ये मान रहे हैं। अच्छा। तो खुद जब सुलझे हुए होते हैं तब दूसरे का भी सुलझा देते हैं। हाँ। ओके। तो जब औरों को भी मुक्ति दिलाने वाले हो तो स्वयं भी कारण को निवारण करेंगे, तब औरों को मुक्ति दिला सकेंगे, निर्वाण में भेज सकेंगे।
तो ये एक शब्द का अंतर करना मुश्किल है कि सहज है? सोचो। देखिए, बाबा कहते हैं सोचो। तो जब सोचो कहते हैं तो बाबा बुद्धि को यूज करने के लिए कहते हैं। आज जो भी आए हैं वह अपने अपने स्थान पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं। उन सभी से बाप दादा एक शब्द का परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि कारण ही नीचे ले आता है। क्योंकि जब हम कारण देते, एक्सक्यूजेस देते हैं, तो हम अपना कमजोरी या गलती को पकड़ नहीं पाते हैं, और जहाँ गलती को सप्रेस कर देते हैं, कमजोरियों को सप्रेस कर देते हैं, वहाँ नीचे आ जाते हैं। कारण में तो आधा कल्प रहे, अभी निवारण करने का समय है। क्योंकि जहाँ कारण है वहाँ हम ब्लेम गेम खेलते हैं। निवारण और निर्वाण मुक्ति। तो आज बाप को ये देने की हिम्मत है। तो जहाँ निवारण है, सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन में जाने का हमने बहुत बार डिस्कस भी किया है, प्रैक्टिस भी किया है, जहाँ पर हम मन को प्यूरिफाई करते हैं। और मन को प्यूरिफाई करने के लिए वही हमारा हिम्मत का कदम से शुरू होता है, और एक एक पावर्स को यूज़ करके हम मन को शांत करके सॉल्यूशन तक पहुँचते हैं। तो जहाँ निवारण होता है वहाँ निर्वाण होता है, और मुक्ति, लिबरेशन होता है। तो बाबा ने कहा, तो आज बाप को ये देने की हिम्मत है। लास्ट टर्न है ना, सभी उमंग उत्साह से आए हैं, और बाप दादा एक एक को मुबारक दे रहे हैं। सोने की, खाना खाने की मुश्किल भी है, लेकिन सब स्नेह से, स्नेह के प्लान ने आप सबको मधुबन में पहुंचा दिया है। बाप दादा हर एक का स्नेह देख हर एक को पदम गुना दिल का स्नेह दे रहे हैं। लेकिन स्नेह में आप क्या करते हो? जिससे स्नेह होता है ना, उसको स्नेह में सौगात भी दी जाती है। तो आज बाप दादा सौगात में ये कारण शब्द लेना चाहते हैं। ये आश बाप दादा की पूर्ण करनी है ना, तो सौगात क्या देते हैं हम? जिसको जो अच्छा लगता है उनको वो सौगात देते हैं। तो बाबा चाहते हैं हम कारण शब्द को सौगात में दे दें, ताकि हम बच्चे निवारण में चले जाए। तो इसीलिए बाबा को ये सौगात पसंद है। फिर हाथ उठाओ, यहाँ ही छोड़कर जाना है। यहाँ गेट से निकलो तो कारण शब्द समाप्त हो। तो जहाँ कारण शब्द को समाप्त कर रहे हैं वहाँ पर हम अंदर की ओर जा रहे हैं। जहाँ कारण बताते हैं वहाँ पर हम बाहर रहते हैं। तो कारण शब्द जैसे छोड़ते हैं हम अंदर की ओर देखते हैं। गलती से आ भी जाए तो बाप को दी हुई चीज अमानत है। तो अमानत में क्या किया जाता है? वापस लिया जाता है। तो सभी ने दृढ़ संकल्प किया। हाथ उठाओ, फिर से पीछे वाले हाथ हिलाओ। आज शांतिवन में करीब 28-29 हजार भाई बहनें अंदर बाहर बैठकर मुरली सुन रहे हैं। सभी हाथ हिला रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, क्योंकि अभी समय अनुसार आपके पास क्यों लगेगी। किसकी क्यों लगेगी? हे मुक्तिदाता, मुक्ति दो। तो देने वाले मुक्तिदाता, पहले आप इस शब्द से मुक्त बनेंगे, तब तो मुक्ति दे सकेंगे। तो खुद को लिबरेट करना है ज्ञान से, क्योंकि ज्ञान लिबरेटिंग है। और ज्ञान का मनन चिंतन जब करते हैं, जब वहाँ से लिबरेशन फील होता है, तभी हम सोच सकते हैं कि ज्ञान के गहराई तक हम पहुँचे हैं। बाप दादा यही चाहते हैं कि अभी इस वर्ष का होमवर्क
यही रहे कि मुझे मुक्त बन मुक्ति दिलाना है। पहले मुझे मुक्त बनना है, फिर मुक्ति दिलाना है, क्योंकि समस्याएं दिन प्रतिदिन बहुत बढ़नी है। हाँ जी। दीदी यहाँ पर एक बार बताइए कि मुक्त बनना तो समझ में आता है, ज्ञान का यूज करना है, समझ निकलना, लेकिन मुक्ति दिलानी जो है वो उसका एक बार जैसे कोई हमसे बात करे, शेयर करे तो बता सकते हैं। हम जितना उस समय हमें टच हो वी कैन एक्सेल, बट दूसरा क्या तरीका है मुक्ति दिलाने का? या अपना जो हम चला रहे हैं, अपने आप को मुक्त करके जो एनवायरनमेंट बना रहे हैं वही उनको भी इंस्पायर करेगा? इस पर थोड़ा समझा दीजिए। एक तो क्या है कि आप जब मुक्त स्टेट में होते हैं तो आप पावर्स रेडिएट करते हैं, और जब पावर्स रेडिएट करते हैं, जब आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आते हैं, तो वो जो भी उलझन में फंसे हुए होते हैं वो प्योर एनवायरनमेंट में आते ही वो उसको टच हो जाते हैं, उस आत्मा को, और फिर मुक्त हो जाते हैं। दूसरा, जब आप सेवा में रहते हो, जैसे अभी हम सेवा में होते हैं, इतने सारे पेशेंट्स आते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ मेडिसिन देना हमारा सेवा नहीं है, साथ के साथ उनको कुछ कह के जो भी चीज़ में फंसे हुए हैं उससे निकालने का भी वो रूहानी सेवा भी साथ साथ करते हैं। क्योंकि बहुत बहुत ऐसे आते हैं कि ऐसे ही बीपी चेक करने आते हैं, तो ऐसे नहीं है कि कोई आके बीपी चेक कर दो बोलते हैं तो हम कर देते हैं। हम सारा प्रश्न करते हैं, देखते हैं कि बीपी चेक करना ज़रूरी है कि नहीं है, तब जाके करते हैं। तो आप जब से ऐसा एक्शन उठाते हो, ये चलन है आपका, ये चलन द्वारा उस आत्मा को जब आप रोकते हो कि आपको बीपी चेक करने की अभी ज़रूरत नहीं है, और वो सफल नहीं हो पाते हैं, तो वहाँ पर भी उस आत्मा को उस संस्कार से मुक्त करते हैं। वैसे बहुत ऐसे आते हैं जो साथ में किसी को लेकर आते हैं, इतना भी बीमार नहीं है कि खुद आके नहीं बोल सकते हैं, या खुद आके नहीं बोलते हैं, दूसरा आके उनकी बीमारी के बारे में बोलना शुरू करते हैं। तो ज़्यादातर मैं ऐसे ही करती हूँ, जब देखती हूँ कि इसका नेसेसिटी नहीं है तो साथ वाले को मैं बाहर भेज देती हूँ। मैं उन आत्मा को खुद को बोलने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि जिसको पीड़ा है वही ठीक से वर्णन कर पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स जब हम लेते हैं, तब जाके वो पुराना वाला संस्कार से लिबरेट होते हैं, डिपेंडेंसी का। हाँ। और अगर ऐसा हो दीदी कि कोई आपसे, जैसे आपने कहा कि एक्चुअली में दर्द नहीं है, लेकिन कोई बात करने के हिसाब से ही आ रहा है, ताकि बस हमें लाइक दे वांट दे हैव नोबडी टू हियर, और वो सिर्फ क्लियर आउट करने के लिए आ रहा है, मतलब तो भी सुनना वो भी तो एक तरीके का लाइक, बिकॉज क्या वो उससे कोई हीलिंग मिलती है? मतलब नहीं, सुनने वाला बात तो मैंने बोला नहीं। बीपी चेक करने के लिए ऐसे ही बीपी चेक करना है। अच्छा, ऐसे आते हैं, जैसे ऐसे भी पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं कि लोग ने कहा कि थायराइड का चेक कर लो, तो फिर मैं समझाती हूँ, मैं बोलती हूँ कि क्योंकि टीचर्स बहन आते हैं कि सब बोल रहे हैं कि एक बार थायराइड का चेक करना है, तो फिर मैं उल्टा क्वेश्चन करती हूँ कि लोग बोल रहे हैं और आप एक डॉक्टर के सामने बैठे हैं, आप क्या समझते हो? डॉक्टर के बात समझना है, सुनना है, या आप लोग जो कह रहे हैं उसमें फंसना है? जब अब मैं ऐसे क्वेश्चन करती हूँ ना, तो उनको समझ में आ जाता है। तो जिसको जिस हिसाब से देना होता है, उस संस्कार से मुक्त करने के लिए उस हिसाब से देना। तो बहुत फास्ट सोचना पड़ता होगा ना, क्योंकि आपके पास तो पेशेंट्स फटाफट आते हैं। हाँ। तो मतलब you have to think so fast. And not only think fast, साथ में अपना इमोशंस के ऊपर भी निगरानी रखना कि इमोशंस के थ्रू ना बात कर रहे हो। राइट। तो वो स्टेबिलिटी मेंटेन करना। राइट, थैंक यू। तो बाबा ने कहा तो समस्या समाधान रूप में बदल जाए, मेहनत और समय समस्या मिटाने में नहीं लगे। क्या आपको अपने भक्तों की और समय की पुकार सुनाई नहीं देती? तो अगर
समस्या को मिटाने में मेहनत और समय लग रहा है, इसका मतलब हमारा मन इमोशंस में फंस चुके हैं। और इमोशंस में फंसने के बाद हम एक्चुअली इमोशंस में तभी फंसते हैं जब एजम्पशंस में फंसते हैं, और फिर उससे निकलने में मेहनत होता है, समय यूज होता है। तो बाबा ने कहा, क्या आपको अपने भक्तों की और समय की पुकार सुनाई नहीं देती? तो अभी समय अनुसार क्या परिवर्तन करना आवश्यक है? क्योंकि अभी हर एक को अनुभवी मूर्त बन कोई ना कोई अनुभव कराने की आवश्यकता है। जब खुद अनुभवी मूर्त बनेंगे, खुद को पता होगा कि मुझे ऐसे बोलने से, मेरे ये चलन द्वारा, मेरा ये बोल द्वारा किसी को मैं मुक्त कर पाती हूँ, मुक्त हुआ है, इसमें अनुभव जब होते हैं तब हम दूसरे को भी अनुभव करा सकते हैं। तो बाबा अभी चाहता है कि आप सबका चेहरा, चलन ऐसा स्पष्ट दिखाई दे कि ये मुक्तिदाता के बच्चे मुक्ति देने वाले हैं। आपके मस्तक से चमकते हुए सितारे का अनुभव हो, सिर्फ सुनाने से नहीं लेकिन चेहरे से ही अनुभव हो, क्योंकि अनुभव नजदीक ले आता है। क्योंकि जब अनुभव होगा तब जाके नजदीक आएगा, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस में फेथ होता है और दोबारा पाने का इच्छा होगा। मैं इसके बारे में पूछना चाहती थी कि जैसे अब इसमें बाबा ने कहा था ना, अनुभव एक बहुत बड़ा बिकम्स एन औजार हमारे लिए भी मूर्त बनने को। तो आप जैसे भी बता रहे हैं, अनुभव एक ट्रस्ट बनता है। मतलब हाउ आई वांटेड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, बिकॉज अनुभव वी नो द लॉजिक, वी गो थ्रू द लॉजिक, बट व्हेन इट एक्चुअली हैपेंस, वो उसमें भी तो इमोशन होते हैं। अनुभव व्हेन यू लाइक एक्चुअली में कुछ अनुभव हो रहा था तो उसमें भी काफी इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। क्या वो टाई कर देता है हमें? हाँ, एक फीलिंग आता है, राइट? जैसे लिबरेशन का फीलिंग। आप जब कोई भी संस्कार से लिबरेशन का फीलिंग होता है, मतलब आप हल्के हो जाते हो। हल्का होना, भारीपन से हल्का होना, ये भी एक फीलिंग है। ओके। और मन वो परसीव करता है, तब जाके वो फीलिंग याद रह जाता है। क्योंकि अनुभव फीलिंग बगैर नहीं हो सकता है। अनुभव फीलिंग बगैर नहीं हो सकता, और फीलिंग इमोशंस भी उसमें इन्वॉल्व है। तो हम इमोशंस से हम डिटैच होना चाहते हैं इमोशन से, लेकिन हम अनुभव को बहुत वैल्यू करते हैं। यस। तो अनुभव में, हाँ, अनुभव में एक्चुअली बाबा ये इस अनुभव के लिए बोलते हैं जहाँ पर आत्मा कोई इमोशन में फंसे हुए हैं और उससे लिबरेट होते हैं। और वो लिबरेशन स्टेट है न्यूट्रल स्टेट। ओके। है ना? मतलब मैं पहले बंधी हुई थी। मैं पहले डिसाइड नहीं कर पा रही थी, या मैं पहले किसी के वश थी, इन्फ्लुएंस्ड थी। लेकिन अब मुझे ज्ञान मिला, या अब मैं अंदर गई, मैंने देखा और एकदम से मैं मुक्त हुई। मतलब रिलीज हुआ, वो गांठ जैसे खुल गई। करेक्ट। तो आई फील लिबरेटेड। तो वो लिबरेशन वाला जो स्टेट है, उसका अनुभव मूर्त बनना है। यस। क्योंकि कभी कभी क्या है, हम डिस्क्रिमिनेट भी नहीं कर पाते हैं कि हम इमोशंस में फंसे हुए हैं। जब कोई आकर आपको वो इमोशंस से छुड़ा देते हैं और आप वो न्यूट्रल स्टेट में पहुंचते हैं, तो फिर आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि वो न्यूट्रल स्टेट का अनुभव कैसा है, और फिर बार बार उस स्टेट में जाने का आपको इच्छा होगा। वो एक्सपीरियंस आपको खींचेगा। ओके। अदरवाइज जिसको जैसे भारीपन होता है, तो वो फिर आपको संयम में रहने नहीं देता। हाँ, मतलब भारीपन ऐसा होता है जो आपको पकड़ के रखता है, छूटने नहीं देता है। जितना
भी मेहनत करो, एक बार वो आ गया तो फिर काफी टाइम लगता है यस उससे निकलने में, खींचता है वो बहुत। उसका भी अनुभव है। यस उसका भी अनुभव है। उसका अनुभव इसलिए है लर्निंग लेने के लिए, हाँ राइट राइट, मतलब छूट रहे हैं बार बार राइट टाइम पे छुड़वाने का पकड़ने जैसे। के लिए। हाँ, और इस चीज को, इसका पैटर्न समझने के लिए कि ये वो पैटर्न है, देखो छूट नहीं रहा, इसका मतलब बिकॉज इट इज सो सटल कि कभी कभी पकड़ में नहीं आ रहा, Yes. तो वो पकड़ पाते हैं। और इतना एंगेज हो जाते हैं हम कि हमें पता ही नहीं चलता है। राइट, ठीक है, थैंक यू। देवबेन कुछ शेयर कर रहे थे। दीदी यही बोल रही थी कि जब किसी को अनुभव होता है किसी भी चीज का, तो बाकी आत्मा अगर कहीं वहां फंसते हैं ना, तो वो उनको बताना नहीं पड़ता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे किसी चीज का एक गाइडेंस चाहिए, तो मैं उसी जगह पहुंच जाती हूँ। वो दूसरों के वाइब्रेशन से ही पता रहता है किसी आत्मा का कि इनको अनुभव है या नहीं है, मतलब वो अनुभवी मूर्त बने हैं या नहीं बने हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इट्स वेरी वो आपका परख होगा ना, आपको परखना पड़ेगा। आप जिससे राय ले रहे हो या जिससे सपोर्ट ले रहे हो, वो कितना आपको सॉल्यूशन दे सकते हैं। हाँ, मतलब आई एम सेइंग जो अनुभवी मूर्त आत्माएं है ना, लेट्स सपोज मैं आपके पास आ रही हूँ, तो मुझे ऑलरेडी पता होता है कि ऐसा है कि किसी के वाइब्रेशन से कि हाँ इनको पता है ये वाइस, मतलब इन्होंने ये अनुभव करा हुआ होगा। आई एम सेइंग कि जब आप बनते जाते हो तो वो ऐसे ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है किसी को, मतलब किसी को बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये एक्चुअली वाइब्रेशन से नहीं, आई फील ये आपका धीरे धीरे आपका जो परखने का शक्ति वो खुलता है, क्योंकि आपने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है, तो उससे वो अलाइंड होने के कारण आपको समझ में आता है कि ये आत्मा आपको प्रॉपर सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो बाबा अभी चाहता है कि आप सबका चेहरा चलन ऐसा स्पष्ट दिखाई दे कि ये मुक्ति दाता के बच्चे मुक्ति देने वाले हैं। आपके मस्तक से चमकते हुए सितारे का अनुभव हो, सिर्फ सुनाने से नहीं लेकिन चेहरे से ही अनुभव हो, क्योंकि अनुभव नज़दीक ले आता है। तो ये अनुभव चेहरे और चलन से दिखाओ। जैसे देखो साइंस के साधन अनुभव कराते हैं ना। अभी गर्मी की सीज़न है तो गर्मी का और सर्दी का अनुभव करा रहे हैं ना। जब साइंस के साधन अनुभवी बनाते हैं तो क्या साइलेंस की पावर शक्ति का अनुभव नहीं करा सकती? तो साइलेंस का पावर कहाँ है? मन में, वो स्टेबिलिटी, द इवन माइंड। तो बाप दादा अभी बच्चों से यही चाहते हैं कि अनुभव की स्थिति में स्थित रहे, नैनों से मस्तक से कोई ना कोई शक्ति का अनुभव कराओ। क्योंकि अनुभव की स्थिति में स्थित जब रहते हो तब आप नॉन जजमेंटल होते हो, और जब नॉन जजमेंटल होते हो तब आप नैनों से मस्तक से कोई ना कोई शक्ति का अनुभव कराते हो। और नैनों से मस्तक से माना दीज आर मीडियम आपकी शक्ति को रेडिएट करने का। सुनी हुई बात। तो दीदी हम तो किसी के मस्तक पर देखते हैं, जैसे आईज तो डेफिनेटली यू कैन सेंस इट, मतलब बट जब किसी दिव्यता भी दिखती है, बट एक्चुअली आप तो अंदर देख रहे होते हैं। जब आप जब कहीं काम सामने जाते तो वी आई गो इन, तो हम वर्चुअली क्या मस्तक को देखते हैं। आप फेस को देखते हैं ना, जब फर्स्ट टाइम जब किसी के सामने आते हैं है ना, तो आप उस आत्मा का नैन और मस्तक माना वो फेस को देखते हैं। वो फेस को देखते ही आपको समझ में आता है कि अनुभव स्थिति में स्थित है कि नहीं। ओके ओके, नॉट वर्चुअली, मतलब नॉट मस्तक का वैसे नहीं, लेकिन एक ग्लांस में जब आप उस वृत्ति पर एंटर कर रहे हैं।
उनकी जो ऑरा में, उस ऑरा में आप देख लेते हो, मतलब आईज और मस्तक, मतलब उस ऑरा को कैच कर रहे हो आप। एक आपको एक फील ही हो जाता है, एक फेथ का फीलिंग ही हो जाएगा, आपका एक खींच होगा कि हाँ यहाँ पर मुझे सॉल्यूशन मिलेगा। या यहाँ मैं खुलूं, यस, खोल अपने आप को खोलूं, हाँ, यहाँ एक आई एम सेफ, अपनापन महसूस होता है, राइट। आई विल बी एक्सेप्टेड। ओके। सुनी हुई बात सुनने के समय अच्छी लगती है, लेकिन फिर कोई समस्या आती तो भूल भी जाते हैं, लेकिन अनुभव जीवन भर तक भूलता नहीं है। बाप दादा ने एक कारण देखा, रिजल्ट भी देखी, एक रिजल्ट देख बहुत बहुत मुबारक दी। कौन सी रिजल्ट? आज तक सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है, तो बाप दादा मुबारक भी देते हैं, सेवा बढ़ाते भी हैं और प्लान भी अच्छे बनाते हैं। रिजल्ट भी यथाशक्ति मिलती है, लेकिन एक बात अनुभव कराने के लिए अपने में अटेंशन देना पड़ेगा। जैसे सेवा आपकी अभी प्रसिद्ध होती जाती है, खुश भी होते रहते हैं और आजकल इंटरेस्ट भी बढ़ता जाता है। अभी बाकी अनुभव कराने की विधि क्या है? वह है उमंग उत्साह सहित। जितना उमंग उतना ही समय अनुसार अभी बेहद की वैराग्य वृत्ति भी चाहिए। पुरुषार्थ में कोई समस्या रूप बनता है तो उसका कारण है बेहद के वैराग्य वृत्ति में कमी। अगर इल्यूशन में इल्यूशन में फंस जाते हैं, इल्यूशन में फंसे रहते हैं, तो फिर आप वो उमंग उत्साह या वो अनुभव नहीं करा सकते हैं। बेहद का वैराग्य वृत्ति बना इल्यूशन से छूट जाना, इल्यूशन को समझ जाना। क्या होगा इल्यूजन? मतलब हमारे जीवन में जैसे एक तो है assumptions, वो भी एक इल्यूजन है। पुराने पैटर्न्स, वो भी इल्यूजन है। तो उसको समझ जाना, या माया जो दिखा रही है उसको समझ जाना, उससे वैराग्य होना। पीछे जाए, हाँ, इसी का जो पिछला सा लाइन है जो ये कनेक्टेड आ रहा है, उमंग उत्साह और वैराग्य वृत्ति, इसका बैलेंस है जैसे कि नहीं। यस, हाँ, तो उमंग उत्साह इज लाइक टेकिंग द करेजियस स्टेप, मतलब यस, आगे बढ़ने का, टेकिंग द करेजियस स्टेप, आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ते हुए आपको सक्सेस मिल रहे हैं, तो यू आर गेटिंग, यू आर डूइंग मोर, मतलब यू आर मोटिवेटेड और यू आर कीपिंग द मोमेंटम। यस, लेकिन साथ साथ बेहद का वैराग्य वृत्ति, मतलब इल्यूजन से भी बचे रहे। यस, क्योंकि इल्यूजन का स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो इस प्रोसेस वो पीछे खींचता है, क्योंकि वो इल्यूजन हमारा पुराना बिलीफ सिस्टम बना हुआ है। एग्जाम्पल एक्चुअली क्या है कि कोई सिचुएशन होगा ना तभी समझा पाएंगे। कोई भी सिचुएशन में अगर आपको स्ट्रॉन्ग बिलीफ जो है वो आपको पीछे खींचेगा, उमंग उत्साह फिर कुछ कर नहीं पाएंगे कि आपको आगे बढ़ा दे। उमंग उत्साह वो प्रॉपर उमंग उत्साह नहीं होगा, क्योंकि वो जो इल्यूजन आपको पीछे खींचेगा। ऐसे हो गया तो इल्यूजन ही डाउट लाता है, इल्यूजन ही फियर लाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो जैसे मनन चिंतन वाला बात है, ठीक है, हम मनन चिंतन कर रहे, 2 दिन कर रहे, 3 दिन कर रहे, लिख रहे हैं, कर रहे, लेकिन जैसे ये थॉट आना जैसे कि ये सही डायरेक्शन में सोच रही हूँ, मतलब ये भी एक तरीका। फिर आपने उस दिन बोला कि नहीं, कोई भी मनन चिंतन गलत नहीं, तो फिर वो फिर आगे बढ़ी। तो मतलब आई एम जस्ट टेकिंग
क्योंकि मुझे ये याद आ रहा है अभी कि ऐसे बहुत सारे, जब हम कोई भी हिम्मत का एक कदम उठा के आगे बढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे इल्यूजन्स आते हैं, जैसे मतलब जो आपको, हमें हाँ, आपको ये समझ में आया कि नहीं शायद मेरा ठीक नहीं है, मैं एक बार दीदी से पूछ लेती हूँ, फिर मैं ग्रुप में डालूंगी। हाँ तो आप थोड़ा सा क्या हुआ, वो उमंग उत्साह से आप शिफ्ट हो गए ना। हाँ हाँ, आप मैं अपने अपने अंदर ऊपर, भी शिफ्ट हो गई। हाँ, मैं आपसे पूछने के लिए नहीं, अपने अंदर भी मैं शायद सही डायरेक्शन में नहीं जारी करके थोड़ा रुक गई, यस, मतलब यस, पीछे स्पीड हो मेरी गए कम आप। हुई। ओके। तो खुद के मतलब प्रति ये, एक डाउट आ गया, एक फियर आ गया कि रॉन्ग भी हो सकता है करके। हाँ हाँ हाँ, ओके। तो मतलब ये चेकिंग पॉइंट है जहां Yes. हमें डाउट आ रहा है, जहां मेरे को वो आ रहा है, इसका मतलब वो चेकिंग पॉइंट है कि कोई इल्यूशन में या फंसे कोई हुए हैं। असम्पशन फंसी हुई हूँ। तो मुझे, जो कि मेरे को ये आगे बढ़ने से रोक रहा है, मतलब क्योंकि हमें हर स्टेप पे याद नहीं रहता ना, करेक्ट। मतलब ये चेक पॉइंट्स आ सकते हैं। ओके, ठीक है। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ में कोई समस्या रूप बनता है तो उसका कारण है बेहद के वैराग्य वृत्ति में कमी। देखिए, पुरुषार्थ में समस्या बनता है वो, अब बेहद का वैराग्य चाहिए। जैसे होता है कि उसने मेरे लिए किया है, इतना बचपन से मेरा देखभाल किया है, अभी मुझे तो करना पड़ेगा। अगर मुझे करने का, उसको मदद करने का ताकत भी नहीं है तो भी मुझे करना पड़ेगा। एक इल्यूजन है कि दीदी के लिए तो मुझे पूरा करना ही पड़ेगा, मैं तो अपना खाना पीना छोड़ दूं, सब कुछ कर दूं। मैंने बहुतों से ऐसे बात किया है कि ऐसे इस स्थिति में है कि मैं मेरा चाहे कुछ भी हो जाए। ये एक इल्यूजन है, बहुत बड़ा इल्यूजन है। तो उनको ये इल्यूजन ब्रेक कराना होता है कि आप ठीक रहोगे तभी आप दीदी का ध्यान रख पाओगे, आप ठीक रहोगे तभी जाके सेवा कर पाओगे। आपके बॉडी का ध्यान रखना पड़ेगा, आपके मन का ध्यान रखना पड़ेगा। ये इल्यूजन इतना स्ट्रांग है कि ब्लाइंड फेथ में डाल देता है। दीदी इसमें ना बहुत करेज भी चाहिए, यस, क्योंकि बहुत पाला हुआ संस्कार है ये। पर करेज तभी आएगा जब समझ होगा, जब उसको समझने, कोई समझा कर अपने सामने रख दे ना, तब वो करेज में बदलेगा। और ये बात भी है कि जब वो ऐसा करेंगे एक्शन, आपने जब करेजियस स्टेप लिया, मान लो जैसे हमारे पहले, मैं जहाँ आश्रम में रहती थी वहां ऐसा होता था कि फंक्शन होता था, सब खा लेते थे, उसके बाद लास्ट में मैं और दीदी खाते थे भोजन। फिर लेकिन उस बीच में बहुत भूख लगती थी क्योंकि वो फंक्शन खत्म होते होते 4 बज जाते थे। तो मुझे याद है एक बार मैंने 2 बजे खा लिया। तो जब दीदी केम एंड आस्क्ड मी कि चलो खाते, मैंने कहा मैंने तो खा लिया। तो आई सॉ द फेस ऑफ हर, और वो मुझे लगा कि वो शी फेल्ट वेरी बैड, बट देन आई सेड मुझे भूख लग रही थी। सो बिकॉज ये समझ डेवलप होना कि आप अपने लिए कर रहे हो। उस समय तो मेरे पास इतना करेज नहीं था, इट जस्ट हैपेंड, बट आई अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि इसके लिए करेज चाहिए और समझ भी चाहिए कि यू शुड बी हेल्प करे, यू शुड बी इमोशनली स्ट्रांग टू टेक केयर ऑफ अदर्स। आप अपना ध्यान रखा तभी जाके आपके मुंह से वो बात निकला कि मैंने तो खा लिया। क्योंकि आपने जब बोला कि मैंने तो खा लिया, वहां पर स्थिति ही अलग था। पर अगर नहीं खाते, आपको भूख होता, नहीं खाते, आप अपने को पनिश करके रखते, तो फिर आपके बोल कैसा होता, आप सोचिए। और अंदर बहुत भले आप हलचल, साथ में बैठ के खा रहे होते हैं, क्योंकि वो सटल चीज हमें दिखाई नहीं देता है। तो अभी सटल चीज के प्रति ध्यान देना है कि कहाँ डिसहार्मनी क्रिएट हो रहा है। इसीलिए जो मैंने आज मंथन शेयर किया है, वहां पर एक तो चॉइस देना किसी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी और का चॉइस को रिस्पेक्ट करना, रिगार्ड देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए आपका रेजिलियंस पावर साथ में होना जरूरी होता है, तभी जाके वो चॉइस दे पाते हैं। तो इसमें लॉस नहीं है। रेजिलियंस का मतलब पावर ऑफ टॉलरेंस, टॉलरेंस, ओके, टॉलरेट करना
सामने वाला चॉइस मेरे चॉइस के अगेंस्ट भी हो तो भी मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। आप प्रिपेयर्ड होते हो वहाँ। तो उससे क्या होता है, जब आप प्रिपेयर्ड होते हो कि सामने वाले का चॉइस मेरे चॉइस से भिन्न होने से भी मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, वहाँ पर आप अपने रेजिलियंस पावर को ग्रो करते हो, तब जाके चॉइस देते हो। तो अब बेहद का वैराग्य चाहिए। बेहद का वैराग्य सदाकाल चलता है। अगर समय पर होता है तो समय नंबर 1 हो जाता है और आप नंबर 2 में हो जाते हो। तो बेहद का वैराग्य समय पर भी होता है, जब किसी से बहुत जोर से चोट पहुंचता है, ऐसा कोई पेपर आता है कि समझ में आता है कि मैंने गलती किया है, तो वहां समय नंबर 1 हो जाता है। कोई कुछ कह रहे? कट कट के आ रहे। सुचित्रा बहन, आप म्यूट पे प्लीज जाओगे, आपका इको हो रहा है। समय ने आपको वैराग्य दिलाया। बेहद का वैराग्य सदाकाल होता है। एक तरफ उमंग उत्साह खुशी और दूसरे तरफ बेहद का वैराग्य। बेहद का वैराग्य सदा ना रहने का कारण बाप दादा ने देखा कि कारण है देह अभिमान। देह शब्द सब बातों में आता है, देह ही इल्यूजन में फंसा देता है। क्योंकि देह को जब देह में आना माना अंदर वाला स्पेस से बाहर निकल जाना, और जब बाहर निकल जाएंगे, बाहर निकलते ही हम डिपेंडेंसी में फंस जाते हैं। और जहाँ डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी किस चीज़ के ऊपर होगा? देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह के संस्कार, देह शब्द सब में आता है। और विशेष देह अभिमान किस बात में आता है? जो देही अभिमानी से देह अभिमान में ले आता है। वह अब तक बाप दादा ने चेक किया कि मूल कारण पुराने संस्कार नीचे ले आते हैं। पुराना पैटर्न जो है वो पक्का बना हुआ है, वो अभी मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो पुराना पैटर्न उस समय चमक रहा होता है, सोने के हिरण की तरह आकर्षण करता है और हम फंस जाते हैं। वो बहुत स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और क्लियर दिखाई देता है, और उस पर वो जो बिलीफ बैठा हुआ है वो प्रोमिनेंट हो जाता है। और जहाँ बिलीफ है, फेथ है, वहाँ बहुत इजी है स्लिप होना। संस्कार मिटाए हैं, लेकिन कोई ना कोई संस्कार नेचर के रूप में अभी भी काम कर लेता है। जैसे देह अभिमान की नेचुरल हो गई है, ऐसे देही अभिमानी की नेचर नेचुरल नहीं हुई है, ऑटो मोड में अभी आया नहीं है। देह अभिमान की नेचर ऑटो मोड में आ चुके हैं। हमें बहुत सोच सोच के अवेयरनेस ला के उसको शिफ्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि ऑटो मोड में आ गए। तो धीरे धीरे क्या होगा, देही अभिमानी स्थिति जो है वो ऑटो मोड में आ जाएगा। फिर अवेयरनेस रखने की जरूरत नहीं होगा, और वो वहाँ अवेयरनेस खत्म हुआ बोलकर ही सतयुग से हम फिर से गिरने लग गए। कहते हैं हमने खत्म किया है, लेकिन एकदम बीज को भस्म नहीं किया है। बीज को अगर भस्म नहीं किया, एक अंश भी रह गया तो वंश बन जाता है, क्योंकि बीज में पूरा वृक्ष समाया हुआ रहता है, फटाफट वृक्ष निकल जाता है। इसलिए समय आने पर फिर वे देभान। यस, हाँ बोलिए। ये बीज को भस्म करना, दैट मीन्स मेरी पूरी लर्निंग अभी उधर से नहीं हुई है। हाँ, यस ट्रू, लर्निंग नहीं हुई तो है, इसीलिए बीज रह गया है, कहीं ना कहीं अंधकार है। तो उसको मैंने
कैसे, मतलब एज अर्ली एज पॉसिबल मैं उसको जैसे फिनिश कर दूं, उसके लिए योग और उसको समझने का ही रहेगा। यस, ट्रू। योग क्या करता है, देखिए, जब समझ होता है, क्लैरिटी होता है, तो आप उस चीज को त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं, और उसको भस्म करने के लिए योग का पावर ज़रूरत है, क्योंकि योग का पावर ही, वो शक्ति ही आपको भस्म करने में मदद देता है। नहीं तो शक्ति ही नहीं मिलेगा, आप बार बार उसकी खींच में चले जाओगे। इसलिए योग बल की बहुत ज़रूरी है। इसलिए समय आने पर फिर वह देहभान के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। बीज भस्म नहीं हुआ, इसलिए देहभान के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। तो अभी आवश्यकता है इस देहभान की नेचर को पावरफुल देही अभिमानी की शक्ति से वंश सहित नाश करने की। दी ऐसे जैसे आपने कहा ना, वे लर्निंग और योग बल से, दैट मीन्स मतलब ये दोनों को पकड़ के ड्रामा को हम चेंज कर सकते हैं ना। दैट इज मेरी दृढ़ता। ड्रामा को चेंज नहीं, ड्रामा का क्या वर्णन है? बनी बनाई बन रही है, बन रही, हाँ राइट। वहां पर प्रीडेस्टिन्ड भी है वो ड्रामा, एंड फ्री विल भी है। फ्री विल आपका है, आप कैसे ड्रामा को प्ले करते हो। ड्रामा का जो स्क्रिप्ट आपके अंदर है, वो आप अच्छी तरह उस स्क्रिप्ट को प्ले करते हो या आप कुछ गलती कर लेते हो, वो तो आपके हाथ में है, राइट। मतलब गलती और मैं कैसे प्ले करती हूँ ये मेरे हाथ में। हाँ। कि मैं उस ड्रामा को, मतलब है ना, आएगा सीन तो आएगा, बट सीन तो सेम ही होगा, या समझ के ऊपर उठ जाऊं। यस। मतलब उसकी इंटेंसिटी मेरे ऊपर है। एक तो गिर के समझ रहे हो, और एक समझ सही समय पर अवेयरनेस रख के समझ के आगे बढ़ रहे हो। तो ये मेरी चॉइस है। हाँ, ये आपकी चॉइस है, आपकी फ्री विल है। और ये भी तो योग बल से ही होगा। हाँ, योग बल है, यस। इसलिए योग बढ़ाना है बहुत। योग बढ़ाएंगे तभी जाके इम्प्योरिटीज खत्म होते जाएगा, और फिर प्योरिटी के और शिफ्ट होते जाएंगे। जो देही अभिमानी स्टेट है वहाँ शिफ्ट होते जाएंगे, और बल इकट्ठा होते जाएगा। क्योंकि बल इकट्ठा करने में दो चीज़ है। जैसे बैंक में जमा होता है, बैंक में आपका जब सेविंग्स तभी होगा जब एक खर्चा कम करेंगे और एक अर्न भी करेंगे। एक तरफ आप खर्चा कर लेते हैं, जो अर्न किया वो खर्च कर लेते हैं, तो जमा नहीं होगा। तो दोनों चीज़ का बैलेंस होना पड़ेगा। तो अभी आवश्यकता है इस देहभान की नेचर को पावरफुल देही अभिमानी की शक्ति से वंश सहित नाश करने की। क्योंकि बच्चे कहते हैं चाहते नहीं है, लेकिन कभी कभी निकल आता है। तो यहाँ पर ही कमजोरी है, चाहते नहीं है पर कभी निकल आता है। क्यों निकलता? अंश है तो वंश होके निकल जाता। तो अभी आवश्यकता है शक्ति स्वरूप बनने की। आधार है अपने आप को चेक करो कि किसी भी स्वरूप में अंश मात्र भी पुराना देहभान का संस्कार रहा हुआ तो नहीं है। वो इल्यूजन अट्रैक्ट तो नहीं कर रहा है, और वह खत्म होगा बेहद की वैराग्य वृत्ति से। जब वो इल्यूजन से मुक्त होंगे, डिसइल्यूजनमेंट जब होगा, तभी ये खत्म होगा। सर्विस देख सुन बाप दादा खुश है, लेकिन अब बाप की यही चाहना है कि जैसे सर्विस की फलक झलक अब लोगों को दिखाई देती है, अनुभव होता है सेवा का, ऐसे बेहद की वैराग्य वृत्ति का प्रभाव हो। क्योंकि आजकल सेवा द्वारा आपकी प्रशंसा बढ़ेगी, आपकी प्रकृति दासी होगी, अनुभव करेंगे, साधन बढ़ेंगे, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति से साधन और साधना का बैलेंस रहेगा। साधन से अटैच नहीं होंगे,
पर साधन को साधना के लिए आप यूज करेंगे। जैसे आप लोग प्रवृत्ति में रहने वालों को दृष्टांत देते हो कि सब कुछ करते कर्म योगी कमल पुष्प के समान रहो। कमल पुष्प के समान रहो माना कीचड़ अगर गिरे भी तो उस कमल का पुष्प जो है उसमें टिके नहीं, वो गिर जाता है क्योंकि वो स्लिपरी है। ऐसे आप सभी को भी सेवा करते साधन मिलते, साधना और साधन का बैलेंस रहेगा। साधन में फंस नहीं जाना है, दीदी इसमें डिपेंडेंसी point था, नहीं हो। हाँ, जैसे कमल के इनके दृष्टांत दिया है जो गृहस्थ में या उसका, तो जिस आत्मा के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब चाहे वो पद का भी हो, मतलब एक बहुत रिस्पॉन्स, तो वो भी जैसे कि अगर उसमें भी वो एक कर्म योगी बनकर करे तो वो भी यही इसी फ्रेम ऑफ में उसमें आएगा ना, फ्रेमवर्क में आएगा ना। मतलब हाँ, yes, जैसे घर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एक अटैचमेंट है। तो कितना आप अटैच्ड होके रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हो। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्शियसनेस तब होता है जब नहीं कर पाते तो हलचल में आ जाते हैं। जहाँ हलचल है वहाँ अटैचमेंट है। अच्छा, तो ओके, मतलब हम कर्म योगी, मतलब हम योगी ही नहीं है उस समय क्योंकि अटैचमेंट है। यस। तो आजकल एडिशन सेवा के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति भी आवश्यक है। चलते फिरते भी अनुभव करें कि ये विशेष आत्माएं हैं, क्योंकि जब तक डिसइल्यूजनमेंट नहीं होगा तब तक ब्लाइंड फेथ में फंसे रहेंगे। क्योंकि भक्ति हमारा बहुत नज़दीक वाला संस्कार है, और भक्ति माना किसी का भक्त बन जाना, किसी से सुन के उसको एक्सेप्ट कर लिया। मैं बोलती हूँ, कोई भी सामने आते हैं, मैं ऐसी कोई बात आता है, मैं बोलती हूँ बाबा ने आपको दिव्य बुद्धि गिफ्ट में दिया है ना, आप यूज करते हो उसको। क्योंकि किसी ने बोला उसको फॉलो कर लिया, वो ब्लाइंड फेथ हो जाता है, वो भक्ति होता है, वो पकड़ में ही नहीं आता है किसी को, और उसी में चलते रहे। फिर आप ट्रस्ट को कैसे डालोगे इसमें? किसी ने बोला, आपने ट्रस्ट किया नहीं बोलते, मतलब किसी ने बोला आई ट्रस्ट यू, हाँ, सो हम उसको फिर करते हैं, फिर उसका अनुभव होता है। यस। लेकिन आप सोचते भी हो ना, जैसे अभी जो भी डिस्कशन हो रहा है मैं बोल रही हूँ, खाली सुनी सुनाई में विश्वास थोड़ी कर रहे हो, आप समझने की कोशिश कर रहे हो। जहाँ आप समझने की कोशिश कर रहे हो वहां पर आपका मन बुद्धि एक्सेप्ट कर रहा है, हाँ ये मुझे मैच हो रहा है, आप स्पिरिचुअली उसको ले रहे हो। ओके, मतलब यू आर सेइंग कि व्हेन यू इंटरप्रेट इट एंड व्हेन यू अपने आप के साथ आप लिंक कर लेते हो, तब वो भक्ति नहीं, तब वो अनुभव होता है आपको। ओके, कि हाँ ये बाबा की बातें बाबा के हिसाब से ट्रू है, ये ब्लाइंड फेथ नहीं है, इसमें लॉजिक है, राइट? ओके, मतलब व्हेन यू अप्लाई लॉजिक टू इट, आप उसकी प्रैक्टिकल साइड को देखते हो, तब आप उसको एक्सेप्ट करते हो, तो वो भक्ति नहीं है। करेक्ट। अगर आप एज इज एक्सेप्ट कर रहे हो कुछ भी ज्ञान का, तो उसका मतलब आपने बुद्धि यूज नहीं की। यस। मैं अगर आपको बोलती हूँ कि सुचित्रा बहन आप योग करो, आप सिर्फ बैठ के योग कर रहे हो, पर क्यों मैंने बोला योग करो ये आपने समझा ही नहीं, आपने समझने की कोशिश ही नहीं किया, तो ये ब्लाइंड फेथ है। आपको इंटरेस्ट ही नहीं जगेगा ना जब तक आपको समझ में नहीं आएगा क्यों योग करने के लिए कहा है और उससे क्या मिल रहा है आपको। एग्जैक्टली। और वो जब मेरे को उसका पावर नहीं होने का मैं अंदाजा नहीं लगा पा रही, या पावर होने से मेरे को फायदा नहीं देख पा रही, तब तक मैं उसको सिर्फ आपकी बात तक ही रख पाऊंगी। वो बोरिंग फील होगा। हाँ, वो नहीं। और जब तक मेरे बातों का इफेक्ट आप पर रहेगा तब तक ही आप करेंगे, फिर छोड़ देंगे आप।
नहीं, अमृत वेला भी ऐसे ही मैंने बहुत बार देखा है कि जब हम किसी को बोलते हैं तो वो शुरुआत में हमारे कहने के कारण एक बार कर लेते हैं, यस। लेकिन वो नहीं कर पाते लंबा जब तक उनको अपना अनुभव नहीं होता उससे। इसलिए मैं बोलती नहीं हूँ, मैं वेट करती हूँ उस आत्मा को तैयार होने के लिए, क्योंकि वो आत्मा जब तैयार होते हैं, खुद अप्रोच जब करते हैं, तब जब आप देते हो ना, तो आप कह सकते हो कि जिक्सॉ पजल का सही जगह सही में फिट हुआ है। तब वो करने के लिए कोशिश करते हैं। आप लोगों को पता है, कुछ दिन पहले जो कोर्स कराया एक बहन को, हमें भी पेशेंस रखना पड़ता है। हाँ, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। मैंने उस मंथन में लिखा है ना, स्किल और पेशेंस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेशेंस जब रखेंगे तब आपका स्किल निकलेगा। अभी वो बहन को जो वो कराया, कोर्स कराया, मैं उसके पीछे नहीं लगी रहती हूँ, पर वो खुद अपने आप अप्रोच करती है, और तब मैं जब देती हूँ तो फिर वो करने की कोशिश कर रही है, अपने आप मुरली पढ़ने की कोशिश कर रही है। सिर्फ क्योंकि ये क्या है कि एक पेड़ जैसे बीज को आप बो देते हो जमीन पर, वहाँ पे पेशेंस रखना पड़ता है कि कब वो वहाँ से बीज में से वो झाड़ थोड़ा थोड़ा करके निकले। वो पेशेंस का पानी नहीं दोगे ना, तो फिर वो एक कंट्रोल करने वाला एक बात आ जाता है, और जहाँ कंट्रोलिंग वाला बात आ जाता है, वहाँ पर उस बीज में ताकत नहीं होता है, फिर डिपेंडेंसी ही आता है। सिर्फ योग में बैठने के टाइम नहीं, भाषण करने के टाइम नहीं, लेकिन चलते फिरते भी आपके मस्तक से शांति, शक्ति, खुशी की अनुभूति हो, क्योंकि समय प्रति समय अभी समय बदलता जाएगा, और ये शांति, शक्ति, खुशी की अनुभूति तभी होगा जब सही समय पे सही एक्ट करने के लिए आपका बुद्धि चलेगा, तब कर पाएंगे, जब कहीं पर फंसेंगे नहीं। तो बाप दादा ने समय प्रति समय इशारा तो दे दिया है, लेकिन आज विशेष बाप दादा एक तो बेहद के वैराग्य तरफ इशारा दे रहा है। इसके लिए अभी अपने को चेक करके देही अभिमानी बनने में जो देह अभिमान का विघन है, अनेक प्रकार के देह अभिमान का अनुभव है, इसका परिवर्तन करो। और दूसरी बात, बहुत समय का भी अपना सोचो, बहुत समय का अभ्यास चाहिए, क्योंकि इस रास्ते पर हम नए नए चल रहे हैं, और बहुत समय का अभ्यास से के बाद ही वो ऑटो मोड में जाएगा। इसलिए मौका मिलते ही मौका को छोड़ना नहीं है, उस अभ्यास में लगे रहना है। और अभ्यास क्या है? अभ्यास ये नहीं है कि बाहर से ज्ञान का पॉइंट्स को प्रैक्टिस करते रहो, मुंह से बोलते रहो या मन में चलाते रहो, नहीं। अभ्यास प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने का अभ्यास। जब बार बार एक्सपीरियंस होगा, बार बार सेम एक्सपीरियंस होगा, तब जाके ट्रस्ट जगेगा कि हाँ, ये काम करता है। तो बाबा ने कहा, और दूसरी बात, बहुत समय का भी अपना सोचो, बहुत समय का अभ्यास चाहिए, बहुत समय पुरुषार्थ, बहुत समय का प्रारब्ध। अगर अभी बहुत काल का अटेंशन कम देंगे तो अंतिम काल में बहुत काल जमा नहीं कर सकेंगे, समय ही नहीं होगा बहुत काल का अभ्यास के लिए। टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। जब तक ट्रस्ट नहीं होगा तब उस रास्ते को अपना ही नहीं पाएंगे। इसलिए बाप दादा आज दूसरे वर्ष के लिए होमवर्क दे रहे हैं। ये देह अभिमान सब समस्याओं का कारण बनता है, और फिर बच्चे रमणीक है ना, तो बाप को भी दिलासा दिलाते हैं कि समय पर हम ठीक हो जाएंगे।
ये ऐसे जो लौकिक वाला पढ़ाई है उसकी तरह नहीं है कि एग्ज़ाम से पहले पढ़ लिया और हो गया। ये स्किल डेवलप करना पड़ता है। जब एक अस्त्र चलाना आप सीखेंगे तो उसको बहुत बार प्रैक्टिस करना होता है, क्योंकि प्रैक्टिस करते समय भी बहुत सारे नए नए तरीका समझ में आता है जो थ्योरी में नहीं होता है। बाप दादा कहते हैं कि क्या समय आपका टीचर है? समय पर ठीक हो जाएंगे तो आपका टीचर कौन हुआ? आपकी क्रिएशन समय आपका टीचर हो, यह अच्छा लगेगा? इसलिए समय को आपको नज़दीक लाना है। जब आप अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, अनुभवी मूर्त बढ़ते जाएंगे, तो एंड का समय को आप लाएंगे। आप समय को नज़दीक लाने वाले हैं, समय पर रहने वाले नहीं। समय को टीचर नहीं बनाओ कि जब पेपर आए देखा जाएगा या एक्सट्रीम तक पहुंचेगा तब जाके आप अपने आप में परिवर्तन करेंगे, तब आपके अंदर ताकत आएगा, तब आपके अंदर समझ खुलेगा। तो ये समय को टीचर बनाना हुआ। तो बाप दादा आज यही बार बार इशारा दे रहे हैं कि स्वयं को चेक करो, बार बार चेक करो और परिवर्तन करो। समय पर वेट नहीं करो, उसको सप्रेस नहीं करो, उसको छुपाने की कोशिश नहीं करो। कमी कमजोरी हर एक में है, उसमें बुरा लगने की कोई बात नहीं है कि मेरे में कमजोरी है। इट्स फाइन, कमजोरी तो होगा, उसी कमजोरी पर काम कर रहे हैं हम सब। कोई कमजोरी पे, कोई कमजोरी पे। तो हिम्मत रख के ओपन कर दो उसको। ये भी एक बहुत बड़ा करेज है जो सबके सामने अपना कमजोरी को रख पाते हैं। और उसके लिए मैं मानसी बहन का जो वो है खुलेआम कह देने का, उसको बहुत मैं अप्रिशिएट करती हूँ। ये भी एक करेजियस स्टेप है। वो करेज एक्युमुलेट होता है। बहुत काल का परिवर्तन बहुत काल के प्रारब्ध का अधिकारी बनाता है। तो कोई बच्चा चाहे अब तक ढीला ढाला पुरुषार्थी हो, लेकिन लास्ट नंबर वाले बच्चे से भी बाप का स्नेह है। स्नेह है तब तो बाप का बना है, बाप को पहचाना है। मेरा बाबा तो कहता है, इसलिए समय पर नहीं छोड़ो। समय आएगा नहीं, हमको संपूर्णता का समय समीप लाना है, हमें लाना है। हम मालिक है। बाप दादा के विश्व परिवर्तन के कार्य के आप सभी साथी हो। किसके साथी है? बाप दादा के साथी है। तो बाप दादा के साथी इतना कमजोर थोड़ी होते हैं। अकेला बाप कार्य नहीं कर सकता, बच्चों का साथ है। कितना बड़ा दर्जा दिया है बाबा ने। बाप तो कहते हैं पहले बच्चे आगे बच्चे। तो अभी अगर दूसरे वर्ष में आना ही है तो ये होमवर्क करके करेंगे? हाँ, हाथ उठाओ। अच्छा, पीछे वाले भी हाथ उठा रहे हैं। देखो, आज संख्या बढ़ गई है। तो बाप दादा ने बच्ची को इशारा दिया कि चक्कर लगा के देख कर आओ, कहाँ कहाँ सोए हैं, कैसे लाइन में खाते हैं। लंबी लाइन, लेकिन सबके चेहरे पर खुशी है। मधुबन में तो है, लेकिन ये खुशी मधुबन में ही छोड़ के नहीं जाना, साथ ले जाना। बाप दादा ने वतन में बैठे आप सबके सोने का, खाना खाने की क्यू का नज़ारा देखा। बाप दादा का ऐसा संकल्प होता कि अभी अभी रजाइयों की, गदलों की बरसात पड़ जाए। परंतु ये भी मौजों का मेला है। और अच्छी तरह से बाप दादा ने देखा, जहाँ भी मिला, जैसे भी मिला, सब
मेजॉरिटी अच्छी तरह से पास है, ताली बजाओ। लेकिन ये होमवर्क भूलना नहीं, इसमें ताली नहीं बजाते। बाप दादा और विशेष ब्रह्मा बाप हमेशा बच्चों को मधुबन का श्रृंगार कहते हैं। तो आप सब मधुबन में आए। बाप दादा भी साकार रूप में इतने परिवार को देख खुश है। सहन करना पड़ा है, लेकिन ये सहन सदा के लिए सहन शक्ति बढ़ाएगा। सभी खुश हो ना, तकलीफ तो नहीं हुई। और देखो, इतने परिवार में पानी फिर भी मिलता रहा है। सभी ने पानी यूज़ किया ना। थोड़ा कम है तो ध्यान रखना पड़ेगा, परंतु आजकल गांव में पानी पीने का भी नहीं मिलता। यहाँ तो आपको कपड़े धोने का भी पानी मिला। और इतना परिवार देख खुशी भी होती है। सारे कल्प में बाप दादा को ये फखूर है कि इतना बड़ा परिवार किसी का नहीं है। अच्छा, आज बाप दादा टीचर्स को एक विशेष सेवा याद दिलाता है, जो होमवर्क करना। टीचर्स के लिए होमवर्क है कि सदा टीचर अपने को बाप दादा के सच्चे साथी, समीप के साथी, अपने द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाली। कोई भी आपको देखे तो इन्हों को बनाने वाला कौन? इन्हों का भी बाप, शिक्षक, सदगुरु कौन? आपको नहीं देखे, बाप को देखे। इसी स्वमान में ये 6-7 मास जो मिलना है, ये होमवर्क करना। फिर बाप दादा पूछेगा कि हर एक ने कितने परसेंटेज में किया। ज़्यादा समाचार नहीं पूछेगा, कितनी परसेंट ये होमवर्क किया। आप नहीं दिखाई दे, बाप दिखाई दे। जहाँ हम खुद दिखाई देते हैं। हाँ, ये परसेंटेज कैसे निकलेगा? मतलब अगर ये निकालने का सोचें तो कैसे निकालते? जैसे आपको देखना है कि ये दोनों का बैलेंस, परसेंटेज जब निकालते हैं, आप अगर एक वो बैलेंस को लेते हैं, एक तरफ वेट, कौन सी तरफ वेट ज़्यादा है वो देखना कि आप दिखाई दे रहे हो या बाप दिखाई दे रहे। जहाँ आप दिखाई दे रहे हो वहाँ पर आप खुद को छोड़ के बाहर जा रहे हो, प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हो। वहाँ जस्टिफाई करके खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। बाप तभी दिखाई देगा जब आपके अंदर कोई ऐसे संस्कार दिखेगा जो इस दुनिया से अलग है। ओके, करेक्ट। क्योंकि बाप जो काम करता है वो संसार का कोई नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि वो असंभव चीज को करते हुए, जैसे प्योरिटी, सेलिबेसी का जो वो देखा लोगों ने, तो जरूर दिमाग में आया कि कैसे रहते हैं, जैसे युगल रहते हैं, कैसे रहते हैं। जैसे सन्यासी लोग ने बोला कि आग और कपूस एक साथ नहीं रह सकता है, तो ये प्रूफ किया है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा शक्ति है वहाँ। तो हमारा चलन से, चेहरे से, बोल से, ये नहीं है कि गलती कर रहे सामने पर आप मीठा ही बोल रहे हो। मीठा बोल ये नहीं है कि बहुत प्यार से बोलना है, नहीं। मीठा बोल वो है जो आत्मा का मिठास को चखा दे। जैसे आज मेरे पास एक पेशेंट आया जो आके 2-3 दिन से दवाई ले रहे हैं, उसको सांस का प्रॉब्लम था, 2-3 दिन से दवाई ले रहे हैं, और आज दवाई लेके मेरे पास आके पूछ के बोल रहे हैं मैं भूल जाती हूँ दवाई कैसे खाना है। तो इस समय क्या करना है? मैंने बोला मैं तभी बताऊंगी जब आप साथ में किसी को लेकर आओगे, क्योंकि आप भूल जाते हो, आप प्रॉपर तरीके से दवाई नहीं लेते हो, तो क्योंकि मेरा भी टाइम वेस्ट है वहाँ पे। मैंने मेडिसिन नहीं लिखा, मैंने बोला किसी को लेकर आओ पहले, तभी मैं लिखूंगी, तभी मैं दवाई समझाऊंगी। ओके,
तो मतलब आप ये बता रहे हो कि ऐसे कर्म आपने कितने किए उसका परसेंटेज फिर निकल सकता है। yes. मतलब बिकॉज यू विल रिमेम्बर सच एक्ट्स। ओके। Not only you, the other person will also remember. जब वो हाँ। समझ में आएगा ना, हम्म। जब वो लेकर आएंगे किसी को, तब वो समझ में आएगा कि क्यों बोला है। राइट। नहीं, मैं हमारे परसेंटेज निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही थी कि बाबा ने कहा आज कुछ परसेंटेज निकालते हैं, तो मुझे जैसे आज अभी मैं सुबह से अभी तक एक्ट सोचूं तो ऐसे मेरे कौन से एक्ट ऐसे रहे हैं यस। जो मैंने किसी और के बारे में मैंने अंदर जाकर जो मैंने एक्ट किया है अपने उसको, और क्योंकि जहाँ आप अंदर जाके जब एक्ट करते हैं तो आप राइट कर्मा करते हैं, और जब राइट कर्मा करते हैं तो किसी का मदद ही करते हैं। हाँ, अपनी या किसी की कोई नहीं। यस। तो बाबा ने कहा इसमें सब धारणा आ जाती है। जहां पर आप नहीं दिखाई दे, बाप दिखाई दे, इसमें सब धारणा आ जाती है। इंटीग्रेटेड स्टेट हो जाता है। मधुबन ईगो भी नहीं रहेगा। हाँ, ट्रू। जरूरत ही नहीं है, कोई मास्क की जरूरत ही नहीं है। मास्क ही नहीं है। हाँ, और हमारा ओपन हो। अल्टीमेट ईगोलेस है, तो दैट्स हाउ। ओके। मधुबन वालों को भी बाप दादा याद प्यार तो दे रही है, लेकिन मधुबन वाले भी चारों तरफ के ये समझे कि मधुबन का एक एक रतन विशेष बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त है। तो सारा समय मधुबन वाले ऐसे मनसा सेवा, कर्मना सेवा और सबको बाप समान बनाने का एग्जाम्पल बन के दिखाए। तो मधुबन वालों को ये रिजल्ट देनी है कि बाप समान बनने का नक्शा अपने में दिखाया। हर एक के मुख से निकले वाह बाबा के बच्चे वाह। और आप सभी क्या करेंगे? आप सभी अपने को नंबरवार नहीं लेकिन नंबर 1 बनने का एग्जाम्पल बन के दिखाना। नंबरवार बनने में मज़ा नहीं, बनना है तो नंबर 1। नंबरवार बनना क्या बड़ी बात। तो अभी विन और 1 ये रिजल्ट सुनाना है। अच्छा, सभी तरफ के बाप दादा के दिल तख्त नशीन और भ्रुकुटी के तख्त नशीन और भविष्य के भी राज्य तख्त नशीन ऐसे बाप दादा के सिकिला दे पदम पदम गुना भाग्यशाली बच्चों को सदा अपने नैनों द्वारा रूहानियत का अनुभव कराने वाले और चेहरे द्वारा सदा खुशकिस्मत मन सदा खुशी में नाचता रहे। कोई भी सामने आवे अनुभव करे कि इन जैसे खुशी कहाँ भी नहीं है और सबक पाठ सीख के जाए। ऐसे हर बाप के बच्चे अपने द्वारा बाप का मुख द्वारा बाप का परिचय देते हो, लेकिन नैनों और चेहरे द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले ऐसे चारों ओर के बच्चों को जिन्होंने पत्र भेजे हैं, ईमेल किया है, सभी के बाप दादा के पास पहुँचे हैं। जिस समय आपने संकल्प किया उसी समय बाप के पास पहुँच गया। इसलिए बहुत बहुत मुबारक हो। देश विदेश के सब बच्चों को बाप दिल के स्नेह का रेस्पॉन्ड दे रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को बाप दादा पदम गुना दिल का दुलार, दिल का प्यार दे रहे हैं और सभी को नमस्ते कह रहे हैं। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। वरदान: कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले सहज योगी स्वतः योगी भव। कर्म इसलिए नहीं करना है कि कर्म का रिजल्ट मेरा क्या होगा, कोई मेरा तारीफ करे, कोई मुझे अच्छा कहे, कोई मेरे से रूठ ना जाए। जब वहाँ फोकस रहता है तो सही कर्म नहीं कर पाते हैं, तो वो सहज योगी नहीं होता है। जो महावीर बच्चे हैं उन्हें साकारी दुनिया की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती।
वे स्वयं को 1 सेकंड में न्यारा और बाप का प्यारा बना सकते हैं, क्योंकि आपका इंटेंशन प्योर है। वो इंटेंशन आपको बाहर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। भले सामने वाले आपको आपका एक्ट को दूसरी तरीके से लिया होगा, उनको कुछ और चाहिए था। वे स्वयं को 1 सेकंड में न्यारा और बाप का प्यारा बना सकते हैं, क्योंकि पता है कि ये बाबा के श्रीमत अनुसार है, तो मैं वैसे ही चलूंगी। इसलिए न्यारा हो जाते, उस बात से डिटैच भी हो जाता है कि सामने वाला क्या समझ रहे नहीं समझ रहे, उसमें फोकस ही नहीं होगा, और बाप का प्यारा बन जाता है, क्योंकि बाबा के श्रीमत के अनुसार चल रहे, दूसरे का मत को श्रीमत नहीं बना रहे। डायरेक्शन मिलते ही शरीर से परे अशरीरी, आत्मा अभिमानी, बंधन मुक्त। जब हम कर्म के रिजल्ट में फोकस रहता है तो बंधन में फंसते हैं, क्योंकि जैसा रिजल्ट होगा वहाँ पर मेरा खुशी वो होगा, रेगुलेट होगा। योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले ही सहज योगी, स्वतः योगी, सदा योगी, कर्म योगी और श्रेष्ठ योगी है। वह जब चाहे, जितना समय चाहे, अपने संकल्प श्वास को एक प्राणेश्वर बाप की याद में स्थित कर सकते हैं। हर चीज़ से फ्री है। जो फ्री है वो बाबा के साथ जुड़ने में कितना समय लगता है। स्लोगन: एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना, यही तपस्वी आत्मा की निशानी है। हिलना नहीं है, एक रस स्थिति। और एक रस स्थिति में रहने के लिए एकदम कैलकुलेटेड स्टेप्स उठाना ज़रूरी है, क्योंकि वो कैलकुलेटेड स्टेप्स उठाना जब आप शुरू करेंगे, धीरे धीरे अनुभवी मूर्त बनते जाएंगे, तो फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा, तब इतना अवेयरनेस की ज़रूरत ही नहीं होगा। आपको कैलकुलेटेड स्टेप्स ही उठाएंगे, इजी हो जाएगा। अव्यक्त इशारे निश्चय। डिटैचमेंट भी बहुत चाहिए। हाँ, आप एक रस के लिए इमोशन से डिटैचमेंट भी बहुत चाहिए। यस, इसीलिए तो अवेयरनेस चाहिए। अवेयरनेस रहेगा तभी आप इमोशंस को पकड़ भी पाएंगे। किस रास्ते में जा रहे हो वो भी आपका नजर रहेगा। वहां पर ही आप होली हंस बन जाते हो, दूध से पानी को अलग कर देते हो। करेक्ट। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। ये निश्चय व स्मृति और समर्थी रखो कि अनेक बार बाप के बने हैं व मायाजीत बने हैं, तो अब बनना क्या मुश्किल है। क्या ये स्मृति स्पष्ट नहीं है कि मुझ श्रेष्ठ आत्मा ने विजयी बनने का पाठ अनेक बार बजाया है। ये स्मृति स्पष्ट तभी होता है जब अनुभवी मूर्त बनते हैं। दीदी, एक बात यहाँ मुझे आया था सुबह, अभी पूछना चाहती थी। पहले वरदान के स्पष्टीकरण में भी आया था। हमें रिजल्ट फोकस नहीं होना, ठीक है, लेकिन ये जो बात है कि विजय हुई पड़ी है, विजय इज विजय नॉट अ रिजल्ट। नो, विजय इज मेरा एक्चुअल स्टेट, इसीलिए हुई पड़ी है। आप रिजल्ट पर जब फोकस करते हो, रिजल्ट क्या है, जैसे सपोज मुझे ऑफिस में कोई एक काम करना है, उसका रिजल्ट होता है कोई अप्रिशिएट करते हैं, कोई मुझे प्रमोशन देते हैं। तो रिजल्ट फोकस जब होगा तब मैं काम इसलिए कर रही हूँ ताकि मुझे अप्रिशिएट करे, मैं काम इसलिए कर रही हूँ ताकि मुझे प्रमोशन मिले। मैं इस चीज को विजय मानूं कि अगर मुझे मतलब मुझे न्यूट्रल स्टेट में रहकर काम करना है, अगर मैंने ये टारगेट रखा है और मैं वैसे किया, तो जब मैं विजय महसूस किया कि हाँ मेरी विजय, तो ये इसमें विजय हुई पड़ी है का मतलब कि यू नो द आर्ट, और आप उस पर चल रहे हो। That's how you see it. आपके बुद्धि में ये रहेगा ही नहीं एप्रिसिएशन का या प्रमोशन का, वो रहेगा ही नहीं।
क्योंकि आप अंदर हो। right, पर बाहर रह के जब अंदर काम करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए कोई भी काम, स्पिरिचुअलिटी ये नहीं है कि बाहर को देख के बैलेंस करना, अंदर बैलेंस्ड रहना, बाहर ऑटोमेटिक होगा। वो प्रारब्ध है हमारा, वो रिजल्ट नहीं है, वो प्रारब्ध है। ओके ओके। तो बाबा ने कहा, क्या यह स्मृति स्पष्ट नहीं है कि मुझ श्रेष्ठ आत्मा ने विजयी बनने का पाठ अनेक बार बजाया है? अगर स्मृति स्पष्ट नहीं है तो इससे सिद्ध है कि बाप के आगे स्वयं को स्पष्ट नहीं किया है। है ना? कहीं ना कहीं अगर अंदर में कमजोरी है, कोई मास्क है अभी भी, तो फिर बाबा के आगे स्पष्ट नहीं किया है। विजयी बनने का मीनिंग को समझना है। विजयी मैं तब हूँ जब मैं अपना इंटीग्रेटेड स्टेट में टिक पाती हूँ, जब कोई भी इफेक्ट से अनइन्फ्लुएंस रह पाती हूँ। ना कि मुझे कोशिश करना है कि मुझे ये चाहिए और वो मिले, हाथ पैर मारना है, नहीं। एक बंधन से मुक्त, एक हल्का स्टेट जहां पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, क्योंकि बाहरी चीजें जो है वो मुझे कंट्रोल करेगा। वो जब है मेरे साथ मैं खुश, जब वो मेरे साथ नहीं है तो मैं दुखी हूं। इसलिए साधन और साधना का बैलेंस, बाबा ने कहा। प्रमोशन मिला, बहुत अच्छा, मैं ना नहीं करूंगी, आई विल एक्सेप्ट इट। इतना भी ताकत होना चाहिए। और नहीं मिला, इट्स फाइन, इतना भी ताकत होना चाहिए। ठीक है? ओम शांति। किसी को और कुछ शेयर करना है? पूछना है दीदी। हाँ बोलिए। नंबर 1 और नंबर वाइज वाली जो बात थी ना, कि नंबर 1 बनने का लक्ष्य रखना, नंबर वाइज नहीं। क्या होता है, मतलब नंबर वाइज सोच में क्या होता है कि नंबर वार के लिए तो आपको कोई एफर्ट्स लगाने की जरूरत ही नहीं है, राइट? रेस कर ही नहीं रहे हो आप। हाँ, रेस एक दौड़ जब लगा रहे हो, जैसे ये स्पिरिचुअल यात्रा में, इसमें जब आप दौड़ी लगा रहे हो, तो जब रेस में होते हो तो आप आगे जाने की कोशिश करते हो, राइट? हाँ, राइट। तो आगे जाने की कोशिश में जब आप रहते हो तो आपका फोकस नंबर 1 के ओर होता है। तो मतलब मैं किसी और को देख ही का रही हूँ, किसी और को नहीं देख रहे हो, बट आप खुद को नंबर 1 की ओर ले जाते हो, क्योंकि रेस है ये। आपको पता है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण का आपका एम दिया हुआ है बाबा ने। ओके, वहां तक पहुंचना है मुझे। मतलब आपके अंदर एक अपना ही इंट्यून्ड माइंड है, Yes. जो कि आपको ये बता रहा है कि यू हैव टू टेक लेस टाइम एंड यू हैव टू क्लींस योरसेल्फ एंड यू हैव टू बी लाइक अ कंप्लीट स्टेज। मतलब आपका लक्ष्य उस कंप्लीटनेस का तीव्र पुरुषार्थ करना है। हाँ, अपना इमेज आपके अंदर एक चिंगारी जगा हुआ होगा हर पल। तो वो नंबर 1 स्टेज है। Yes. और नंबर 1 का मतलब ओके हम कर लेंगे, वो वाला स्टेज नंबर 1 है। जो भी बात आ रहा है उसी में फंसे जा रहे हैं, मतलब नॉट इन दैट अवेयरनेस। रेस का अवेयरनेस में है ही नहीं, अलर्टनेस भी नहीं। ओके, डन डन, ठीक है। और किसी को कुछ कहना है? ठीक है, फिर ओम शांति। थैंक यू।